जब से तुर्गुत गाजी ने उस्मान सीरीज को ज्वाइन किया है, तो एपिसोड का आगाज उनके सीन के साथ किया जाता है। लेकिन आज के एपिसोड का आगाज हमें मंगोलों के सिपाहियों से करवाया गया, और ये वाकई चुका देने वाला काम था जो हमें दिखाया गया। यानी हम जो समझ रहे थे कि मंगोल खत्म हो चुके हैं इस सीरीज के अंदर, तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें मंगोलों के सिपाही देखने को मिलते हैं, और सरहदों के ऊपर जितने भी उस्मान बे के सिपाही होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर हमें तुर्गुत गाजी का कुल्हाड़ा दिखाया जाता है, और तुर्गुत गाजी की एंट्री वहां पर हो जाती है। फिर हमें इस बात की समझ आ गई कि तुर्गुत गाजी अपने सिपाहियों का इम्तिहान ले रहे थे कि वो कितना का अपने वजीफे को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं। और जो मंगोलों के लिबास में जारकुताई, बुरान और दीगर सिपाही मौजूद थे, वहां पर ये सारे के सारे फेल हो जाते हैं उस इम्तिहान के अंदर जो तुर्गुत गाजी ने इनसे लिया था। यहाँ से आज के एपिसोड का आगाज किया जाता है। अगर आज के एपिसोड की बात कर ली जाए, तो पूरे 2 हफ्ते के बाद जाकर आज का एपिसोड रिलीज किया गया उस्मान का। और जिस तरह के 2 ट्रेलर इसके नशर किए गए थे, ट्रेलर के अंदर जिस तरह के हमें मंजर, लड़ाई वगैरह दिखाई गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हाइप बन चुकी थी आज के एपिसोड को लेकर कि आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। लेकिन आज के एपिसोड की बात कर ली जाए, तो आज का एपिसोड इतना ज़्यादा ख़ास मज़े का नहीं था। आज के एपिसोड के अगर पहले हिस्से की बात कर लीजिए, जो पहला 1.5 घंटा था, उसके अंदर हमें ऐसा कुछ भी नया, नई चीज़ें देखने को मिली। वही बातें वगैरह पुरानी ही चलती नज़र आई। सिर्फ़ उसके अंदर 2 चीज़ें हमें नई देखने को मिली। एक तो काफ़ी देर के बाद जाके उस्मान बे को, जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, उनसे मिलता हुआ दिखाया गया। तो दूसरी तरफ जितने भी कमांडर थे इर्द-गिर्द इलाकों के बूरसा के, उसको उन सबको बुलाकर इकट्ठा कर लिया कमांडर ग्लैडियोस की क़यादत के अंदर। और सोफिया और कमांडर ग्लैडियोस के दरमियान भी जो बातें थी, वो सब की सब ख़त्म करवा दी और उनका इत्तेहाद भी दोबारा करवा दिया गया। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि उस्मान बेग दीवान मुनक्कद करवाते हैं, वहाँ पर तमाम सरदारान को बुलाते हैं अपने आगे के लाहे अमल के लिए। अब हमने कौन-सी जगह को फ़तह करना है, तो वो सबसे पहले ग्योनिक नामी एक शहर होता है, इलाका होता है बाज़ंतीनियों का, जो बूरसा के शुमाल में वाक़या था, उसको फ़तह करने के लिए मंसूबा तरतीब देते हैं। और जैसा कि यज़िद मुकम्मल तौर पर साथ दे चुका था कमांडर ग्लैडियोस का, वो सारे का सारा मंसूबा जाकर उसको बता देता है। लेकिन ऐन वक़्त पर जब उस्मान भी अपनी फ़ौज के साथ उसको फ़तह करने के लिए निकलते हैं, तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं तदाबीर के तौर के ऊपर। ये वाक़ई बहुत ज़्यादा मज़े का सीन था। यानी कमांडर ग्लैडियोस जिस रास्ते से उस्मान भी उनकी फ़ौज का इंतज़ार कर रहा था, वो फ़ौज उधर से आती ही नहीं, बल्कि उस्मान भी दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ग्यूनिक इलाके की तरफ चले जाते हैं। और हम तवक्को कर रहे थे एक बहुत ही बड़ा अच्छा सीन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इस शहर को फ़तह किया जाएगा। लेकिन इस सीरीज़ की तरह जैसे दीगर चीज़ों को फ़तह किया जाता था कि एक सिपाही आकर बताता है कि तुर्क आ रहे हैं या उस्मान भी आ रहे हैं, उसके बाद ही उस्मान भी अपने दीगर फ़ौज के साथ उसके दरवाज़े से अंदर आते हैं, और 5 के मिनट की हमें लड़ाई दिखाई जाती है और इस शहर को फ़तह कर दिया जाता है, और अब ये भी अब काई की मलकियत बन चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर कमांडर ग्लैडियोस काफ़ी गुस्से में नज़र आता है यगी से कि तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन वो सारी बात बताता है कि उस्मान बे का ये मंसूबा था। अब उस्मान बे ने एक और जो मुदरना है किला, उसको फ़तह करने के लिए मंसूबा तरतीब दिया, और इसके लिए जो जगह का इंतखाब किया गया, तो इस दफ़ा उस्मान बे उसी रास्ते से जाते हैं उसको फ़तह करने के लिए। लेकिन ये भी बात यगी सारी की सारी कमांडर ग्लैडियोस को बता देता है, तो कमांडर ग्लैडियोस जो होते हैं वहाँ पर एक मंसूबा तरतीब देकर उस्मान बे को वहाँ पर फँसा लेते हैं। और उस्मान भी काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं उनसे शिद्दत के साथ, लेकिन यहाँ पर वो फँस जाते हैं। ऐन वक़्त पर तुर्गुत गाज़ी सोलगुरु आकर अपने दीगर सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, और कमांडर ग्लैडियोस को ना चाहते हुए भी वहाँ से पीछे हटना पड़ता है, और एक दफ़ा दोबारा उस्मान बे की यहाँ पर फ़तह हो जाती है। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए सोफिया वाले मामले की, तो जैसे कि ब्यूनिक शहर को फ़तह कर लिया गया, तो वहाँ पर जो है काफ़िला भेजा जाता है कि जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं उनके लिए। वहाँ पर सोफिया गाद लगाकर हमला कर देती है, और उस लड़ाई के अंदर वो पूरी कोशिश करती है जो हलीमा है उसको अपनी तरफ करने की, लेकिन हलीमा उसकी तरफ होती नहीं, बल्कि उसे चाकू का वार कर देती है। और ये बात बहुत ही ज़्यादा उसको गलत लगती है। उसके लिए बिल्कुल ही चुका देने वाली बात थी कि जिसको जिस बेटी को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला, वो मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती है। और वो भी फिर गुस्से में आकर उसको मारने ही जा रही होती है हलीमा को, ऐन वक़्त पर बाला खातून, किस्मत खातून के साथ वहाँ पर आ जाती हैं, और सही सलामत वहाँ पर उसको बचा लेती हैं। आज के एपिसोड के अंदर ये सब भी चीज़ें थी। यानी जितनी कि हम तवक्को कर रहे थे कि आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा, यानी जो हमें चीज़ें दिखाई गई थी, तो जंग के मनाज़र दिखाए गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं हुआ। यानी जो शहर भी फ़तह किया गया, उसको सारे शहर को सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर ही दिखा दिया गया, बगैर किसी मंसूबा बंदी के। सिर्फ़ एक ही किया गया था
کہ جو راستہ استعمال کریں گے عثمان بے نے دوسرا راستہ استعمال کر لیا، لیکن ایک شہر کو فتح کرنا تھا تو ہمیں ایک اچھا چیز دکھائی جاتی، ایک اچھی جنگ دکھائی جاتی، کس طرح عثمان کو شہر میں داخل ہے، لیکن وہاں پر عثمان نے سیدھے سیدھے اس کے دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی دیگر سپاہی جو باہر موجود ہوتے ہیں کسی بھی شہر یا قلعے کے، وہ کدھر چلے گئے تھے اس وقت جب عثمان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہے تھے؟ ہمیں دکھانا چاہیے تھا کہ کیسے وہاں سے وہ اندر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں چیز دیکھنے کو نہیں ملی، اور یہ کافی دفعہ ہم اس سیریز کے اندر دیکھ بھی چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے ناظرین کرام بس یہی تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اس کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔